क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज, और परसेंटेज में टाइप नंबर 21 कर रहे थे, और 21 में कितने क्वेश्चन हुआ है? 14 तक हो गया है और 15 नंबर तक है, 15 से शुरू करना है। तो आइए टाइप, पहले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइप नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई साहब आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए। यहाँ पर कितने लोग हैं बताइए? ABC है, ठीक है। और ये कुछ परसेंट क्या करते हैं? अपने वेतन को दान करते हैं, ये पता है ना। ए जो है कितना दान कर रहा है बताइए? 8%। बी कितने? 7%। और ये 9% दान करते हैं, यही ना। दान करते हैं, इस बात को मान लो, ठीक है। समस्या यहाँ तक नहीं है, समस्या आगे होता है, आगे बढ़िए। ए और बी का वेतन समान है, मतलब जितना ए का पास पैसा है ना, उतना ही पैसा किसके पास है? बी के पास है। ये बात 100% क्या है? सही है। अगर आगे बढ़ते हैं तो, और दान के बीच अंतर कितना है उन दोनों को? 259 रुपये का है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में क्या है? इतना प्रतिशत अधिक है। समझ रहे हैं ना? सी की तुलना में ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो ए और सी का कुल दान, ए बी सी के कुल दान में से कितना प्रतिशत है, मतलब कहने का मतलब कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। इस इतने में से उसका ए सी का कितना है ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, पहले चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये कितने? 8% दान करता है, और ये कितने दान करता है? 7% दान करता है। चलिए थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ लिख लेते हैं कि आपको सुविधा होगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये सी। और ये कितने? 9%। और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? सबसे तो पहले ये बात है कि दोनों को आय क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है आपस में? अगर ए भी 100% होगा, ए के इनकम भी 100%, तो बी का इनकम भी 100%। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। और इन दोनों के बीच में जो अंतर दिया गया है कितने है? 1% का अंतर है। सवाल में कितना बोल रहा है? 259 का बोल रहा है, यही न है। तो भाई साहब आपको क्या करना है कि ए का आय और बी का आय पता करना है। तो दोनों का आय क्या है? बराबर है। ये भी 100% है, ये भी 100%। तो 1% का मान कितना है? 259। तो 100% के मान क्या होगा? 2 जीरो चिपक जाएगा, है ना। बोलो 2500 कितना आ जाएगा? 25,900 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 25,900। कैसे आ गया पता चला? 1% का मान इतना है, तो 100% का मान इतना। इसका भी क्या होगा? 100% ही रहेगा। आप बताइए मुझे, कोई दिक्कत है? दोनों का आय क्या है? बराबर। जितना ए का पैसा होगा उतना ही क्या होगा? बी का पैसा होगा। चलिए अब सवाल को पढ़िए, तब मजा आने वाला है। कह रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए और बी की कुल दान, जितना भी ए और बी दान करता है, तो दान ए और बी कितने कर रहा है बताइए? 25,900, 25,900। अगर 25,900 25,900 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए मुझे? पहले इतना तो बता दीजिए। अच्छा वो तो बात का बात है। सबसे पहले दान इतना पैसा कमा रहा है, तो भाई सवाल में फिर से पढ़ लो। इतना पैसा कमा रहा है तो इतना दान नहीं कर रहा है। इसका कितना? 8% दान कर रहा है, इसका 7% दान कर रहा है, ये ना। दान वाला पैसा के हमको लेना है ना। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज से क्या होगा? 2 जीरो कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। बोलिए। अच्छा है, इस बात को समझिए, ये दोनों मिलकर दान कर रहे हैं ना। दोनों को वेतन कितना है बोलिए? 25,900, 25,900। कोई दिक्कत नहीं है। तो 25,900 का ये लोग दोनों आदमी मिलकर कितने परसेंट दान करते हैं? सबसे पहले ये बात है, दोनों मिलाकर पूछ रहा है ना, दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, तो इतना तो कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 25,900 का कितना? ये दोनों मिलाकर 15% दान करते हैं, तो 15% इसका निकाल लेते हैं। परसेंट से ये कट जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? गुना करिए 15 से। 15 के पार याद है ना, जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा 88, क्या बोलते हैं यार, 3885 आएगा। यानी इतने रुपया दान करते हैं। 25,900 का ए और बी मिलकर 15% दान करते हैं, तो दान करते कितना है? इतने रुपया दान करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ए और बी जो दान करते हैं सी की तुलना में कितना अधिक है?
सी की तुलना में कितना अधिक है? 1150। तो 1150 इसमें क्या कर दीजिए, 85 है कि 50 है, 85 इसमें माइनस कर दीजिए। आपको बात समझ में नहीं है, ये जो निकल कर आएगा क्या आएगा? सी को देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ए और बी है, ये वाला क्या है? ए और बी है। समझिए यहाँ पर क्या है? सी है, ये वाला क्या है? सी है। तो कहने का मतलब है कि सी की तुलना में ये लोग कितने रखे हैं अपने पास? बोलिए 1185। 1185 समझ रहे हैं ना? यानी ए और बी के पास जितना भी पैसा है ना, उस सी की तुलना में इतना क्या है? अधिक। तो सी के कैसे निकलेगा? ये वाला माइनस कर देंगे तो सी के निकल जाएगा। समझिए सी के पास 2 रुपया है, समझ रहे हैं ना? सी के पास कितने? 2 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कहते हैं कि इसके पास कितना है? 5 रुपया। हम करें कि सी की तुलना में ये कितना अधिक रखा है? 3 रुपया अधिक लिया है सी की तुलना में। अगर सी के मान निकालना है तो जितना अधिक है वो 5 में माइनस कर देंगे तो सी के मान नहीं निकलेगा। वही तो काम है कि यहाँ पर 1185 सी की तुलना में अधिक है, ये वाला अधिक है। तो अगर इसमें 1185 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सी के मान, जो अभी तुरंत आपको दिखाई दे रहा था। तो ये जो निकल कर आएगा वो किसका मान आएगा? सी का। तो ये 0 0, तो ये 7 और ये 2, यानी कितना? 2700। 2700 ये क्या है? सी का है। और सी इतने परसेंट, इतने रुपया क्या करता है? दान करता है। इतने रुपया क्या करता है? दान करता है। हालांकि सवाल कह रहा है कि इतने नहीं, कितने दान करता है भाई? 9%। तो 9% का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 2700। तो यहाँ से अगर हम कटाएंगे तो 1% का मान कितना आएगा भाई? 300 आएगा। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है कि ए और सी का कुल दान और ए बी सी के कुल दान में से कितना परसेंट है। कहने का मतलब ए बी सी टोटल का पूछ रहे हैं, तीनों का। 1% का मान कितना है? बोलिए 300। तो ये भी अपने आप में, इसका भी इनकम क्या होगा? बोलिए इसका भी इनकम 100% होगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 30,000। नहीं हो जाएगा यार? 1% का मान कितना आ गया? बोलो 300। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 30,000। और ये सबको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये थोड़ा सा क्या है, टॉप लेवल का सवाल है, सबको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तीनों का इनकम जोड़ लेते हैं। तो तीनों के इनकम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे भाई? तीनों का इनकम कितना आ जाएगा? जोड़ कर देखिए। हाँ लड़की तो बहुत बढ़िया जोड़ी है। 50 50 25 25 50 हो जाएगा। सही बोलिए, यानी 81,800 आएगा। गलती बोले हैं कि सही बोले हैं? सही बोले हैं। यानी इतना आएगा, तीनों का है। और तीनों में से ए और सी का पूछा है, तो ए और सी को प्लस कर दो। इसको, इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 4772 आएगा। देख लो। अरे 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 भाई, दान 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 दान, जो जितना दान दिया उतना जोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, 55 नहीं, पहले यहाँ पर समझो। दान निकालना है ना कि ए और सी कितने दान किया, ये ना बात है। तो बताइए ए कितना दान करता है? 8% इसका। तो आज पर 8% निकालेंगे। 25,900 का 8% हम पहले निकालेंगे। सवाल में दम है इसमें, ठीक है। यहाँ से कटाएंगे और इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 72 का 2। हासिल कितना लगेगा? 7। तो ये हो जाएगा 40 और 47 के साथ हासिल कितना लग जाएगा? 4 लग जाएगा। और ये हो जाएगा 16 4 20। और इसका दान कितना आया है? सी वाले को 2700 आया है ना? बोलिए। तो 2700 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 4772। नहीं आएगा? यानी कुल मिलाकर ये जो दान है किसका है? ए और सी का। ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी कितने दान किया? बोलिए इतने। कुल इनकम तीनों के मिलाकर कितना है? इनका है। तीनों के मिलाकर इनकम इतना है। और इसमें से दान ये किया कितना? 4772 किया। तो कह रहा है कितने परसेंट किया, यही नहीं पूछ रहा है। तो कितने परसेंट किया, तो बस इसमें करा दीजिए आप 100% से गुना और कटा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। मगर ऐसे कटाएंगे तो समस्या हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि 81,800 को भूल जाइए अभी, ठीक है। 8100 के अगर आप निकालिएगा कितना परसेंट, ऑप्शन में दिया है सब क्या? 6% के लगभग। एक ही दिया है 5% कुछ दिया है एक ऑप्शन में, बाकी सब में क्या है? 6। इसका मतलब इसका 8100 के अगर हम 6% निकालते हैं, समझने की कोशिश करना। 81,000 है ना, 800 का भी भूल जाओ, ठीक है। इसका 6% अभी निकाल कर देखो कि इसके आसपास जा रहा है कि इससे ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा ना? केवल 6%। तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा। गुना करेंगे 0 और ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 48। गलत बात है कि नहीं? ज़्यादा हो गया ना?
6% निकाले तो ही ज़्यादा हो गया, 6 पॉइंट कुछ निकालेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कोई ऑप्शन होने वाला नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन होगा जो होगा 6 से कम। जो 6 से क्या रहेगा, कम, क्योंकि 6 वाला तो क्या हो रहा है, इसका इतना परसेंट निकालने के बाद इतना ही आना चाहिए। समझ रहे हैं ना, यानी इस 81,800 का कितना परसेंट करे कि 4772 आ जाए। समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब मेरे भाई कि 6% कर रहे हैं तो ये 4772 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब 6% से कम रहेगा, और 6% से कम केवल एक ही ऑप्शन है, कौन है बोलो, 5.8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया ना, ऐसे दिमाग लगाना है। और ये सवाल अपने आप में क्या है, खतरनाकों से भरा हुआ है, यानी एकदम बिल्कुल खतरनाक प्रश्न है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं क्या, 16। समझने की कोशिश करना। कच्चे माल की कीमत 15%, श्रम लागत 9% बढ़ जाती है। 9% 19%, सही बोल रही है। श्रम लागत 19% बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की लागत में 2200 कितना 96 रुपये की वृद्धि होती है। क्या होती है, 2296 रुपये की वृद्धि होती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल, और वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच का अंतर पता लगाएं। मतलब इतना आपको पता लगाना है, ठीक है। यदि लागत कच्चे माल और क्या लिखा है, और श्रम लागत का योग है। क्या है योग भाई, मतलब ये योग है, कुछ दिया गया है, ठीक है। सवाल में आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलेगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। करेंगे, शुरू में कच्चे माल की लागत और वस्तु की कुल लागत का, वस्तु की कुल लागत, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम, यानी इसका हिस्सा जो है क्या है, 13/20 है। समझना इसी को है। देखिए देखिए, टोटल की हम बात करते हैं। टोटल तब 20 कितना है, 13 कितना है 20, तो टोटल कितना है, टोटल 20 है। समझ रहे हैं ना, तो ये कच्चे माल की होगा, ये कच्चे माल होगा, ये क्या होगा, मजदूरी मतलब लेबर का होगा, ये ना समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो अब बताइए, यहाँ से बोला टोटल वस्तु, टोटल उसमें से इसका कच्चे माल कितना है। देखिए कहने का मतलब है कि कच्चे माल की लागत और कुल वस्तु का लागत का इतने भाग हिस्सा, मतलब समझ रहे हैं ना, कुल वस्तु का किस में लग रहा है, कुल वस्तु मैंने टोटल कितना है 20, उसमें से कच्चे माल कितना है बोलिए 13। तो भाई लेबर का और कितना हो जाएगा बताओ, श्रम लागत कितना हो जाएगा 7, यही ना, बोलिए इसमें कोई दिक्कत की बात है। अरे बोलिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। सवाल सीधी सीधी बोला है, वहीं से पकड़ना है। क्या बोला है, 15% किस में वृद्धि होता है, कच्चे माल में, और श्रम लागत में 19% की वृद्धि हो जाता है। तो भाई साहब इसको कैलकुलेट करने के लिए भाई इसका अगर हम 15% निकालेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो इसलिए अपने सुविधा के लिए 2 जीरो लगाते हैं, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। जब इधर 2 जीरो लग गया तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2 जीरो लगेगा, 20 में भी 2 जीरो लग जाएगा। अब इसका कितने वृद्धि हो रहा है, इसका 19% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और इसका कितना हो रहा है 15%, निकालने आएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, गुना करो 15 थी 45 के 5, हार्सिल कितना लगेगा 4, और ये हो जाएगा 195, गुना कीजिएगा तो आएगा ना, ये कट जाएगा। तो 19 साते कितना होता है 133 होता है, 19 साते 133। बताइए कोई समस्या है। अब हम जो पूछ रहे हैं आपसे वो बताइएगा, कह रहे कि टोटल बताइए कितना वृद्धि हो गया, इतना वृद्धि हुआ है ना, कच्चे माल में इतना वृद्धि हुआ है, बोलो हाँ है ना, और श्रम लागत में इतने वृद्धि हुआ है। तो कहने का मतलब टोटल कितना वृद्धि है, दोनों का प्लस कर देंगे, और दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए मुझे, दोनों का प्लस करके देखिए 300 कितना आएगा, ऐसे 300 दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 328 हो गया वृद्धि होकर, ठीक है। अरे भाई इसमें वृद्धि होकर कितना हो गया 328, जबकि सवाल यही बोला है कि इसका मान कितना दिया गया है, बोलिए 2200 कितना दिया गया है, 96 दिया गया है। बताइए इसका कोई गुना है, ये कोई अंदाज़ा लगा सकता है क्या अंक से, 6 गुना है कि 8 गुना है, क्या है बताइए, 7 गुना है, हाँ सही है 7 8 56 सही है, हो जाएगा। मतलब ये 300 जो 28 है, इसको कितने गुना करेंगे हम 7 गुना, यानी इससे भाग देंगे तो कितने बार में 7 बार में कटेगा। सवाल हमसे क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यही ना पूछा है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो कितना अंतर आ रहा है बोलिए, 62 आएगा क्या, करके देखो तो 62 आएगा ही,
62 यूनिट पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर का पता लगाइए। तो कितना है, 62 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना है, 7। तो यहाँ से कर दीजिए गुना, कोई दिक्कत है? तो 7 से करा दीजिए गुना, आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 के 4 RC लेख, और ये 42 से कितना हो जाएगा, 443 आएगा ना। कुछ भी बोलती है, 434 हो जाएगा ना। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 434। तो ये मेरा हो गया आंसर। कोई दिक्कत की बात है? समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। कह रहा है किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में X% की वृद्धि होती है और समय अवधि भी क्या बोलती है, X% की वृद्धि होती है। इसके कारण कंपनी का क्या बोला है, उत्पादन इतने % बढ़ जाता है, यही ना हो। तो कह रहा है कि कंपनी में कर्मचारियों का शुरुआती लिखा है, शुरुआती संख्या का पता लगाएं। अगर कुल कितने लोग आए हैं, 240 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए हैं। ये बात कहना चाहते हैं, 240 नए कर्मचारी शामिल हुए हैं। तो आपको शुरू में पता लगाना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रोडक्शन का मतलब आप समझते हैं, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कंपनी का उत्पादन इतना % वृद्धि हो गया। इसको के लिख देते हैं, इसको टी लिख देते हैं, समझ लेना अपने से। ये कर्मचारियों की संख्या हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखना बंद करो यार, तभी मजा आने वाला है। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ठीक है। अब देखिए ये कितने वृद्धि होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, और एक लाइन में कोशिश करते हैं निकालने का। अगर हम बात करते हैं तो ये X% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, X% वृद्धि हो रहा है। और वृद्धि होकर प्रोडक्शन हो जा रहा है कितना, उत्पादन कितना, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्रोडक्शन निकलेगा। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया बताओ, सक्सेसिव। यहाँ क्या लग गया, यहाँ पर सक्सेसिव लग गया। कंटिन्यू मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाए थे ना, बोलो। तो वो एक क्या रूप ले लेता है, सक्सेसिव का रूप ले लेता है। इसका मतलब X% बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है, 74 पॉइंट कितना हो जाता है, 24% क्या होता है, उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाता है। और उत्पादन में क्या हो जाता है, उसको वृद्धि हो जाता है। समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ एक ऐसे बात, एकदम टनक सी बात है, अगर सोचना चाहते हो तो एक लाइन में ऐसे ही आप सोच लीजिएगा। ध्यान दीजिए, हेलो, इस बात को समझिए। सवाल आप लोग पूरा पढ़ लिए है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है और ज़्यादा दिमाग भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पर 2 साल तक वृद्धि हुआ है, यही ना हो, मतलब X% 2 बार वृद्धि हो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि X का, सुनो इधर से, X का कितने %, मतलब X का क्या मान रख दिया जाए कि उसका सक्सेसिव निकालने के बाद ये वाला आ जाए, उसका सक्सेसिव निकालने के बाद क्या आ जाए, ये वाला आ जाए, समझ रहे ना, ये वाला आ जाए। तो इसके लिए आप थोड़ा सोचिए कि अगर 30 लेते हैं तो 30 कितना होता है, 60, मतलब इसके करीब भी नहीं हम पहुंच रहे हैं। 31 लेंगे तभी निकलेंगे, नहीं पहुंचेंगे, मगर यहाँ पर 32 लेंगे ना तो इसका सक्सेसिव लगा कर हम पहुँच जाएंगे। देख लो 32 सक्सेसिव फार्मूला याद है ना, X + Y, X × Y बटा में 100, ये ना। तो 32 कितना होता है, 64। अब 32 में 32 से गुना करेंगे तो 1024 बटे में 100%। ये इसका सक्सेसिव लगाने के बाद ये इतना आना चाहिए, यही नहीं निकल रहा है भाई। कंपनी का प्रोडक्शन क्या निकलेगा, इसे नहीं निकलेगा ना, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10.24 जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा ये वाला। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, बोलिए, अरे इसका मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32%। तो यहाँ से अगर नहीं चाहते तो देखिए प्रोडक्शन क्या होता है, शुरू में मान लीजिए प्रोडक्शन आपका कितना है, 100 यूनिट, और इसमें इतना बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 174 पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना। और ये 1 साल का है तो 2 साल का है, ये बढ़ गया है तो कितने साल का है, 2 साल का। तो 1 साल के निकालने के लिए यहाँ पर रूट लगाएंगे, आपको पता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए मुझे, अगर ऐसे निकालना है तो यहाँ 100 तो है, यहाँ से डेसिमल हटेगा, 1 2 0 और बढ़ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 100, है ना, बोलो। और इसका साइज निकालिए, 132 आता है, क्या आता है, 132 आता है। आप ट्राई करिएगा तब ना। हालांकि हम अपने चैनल के माध्यम से ये पूरा वर्गमूल निकालने का तरीका हम बता दिए हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 132, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो बताइए कितने वृद्धि हो गया, यही नहीं बात है।
बोलिए 32% की वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? अरे बताइए 32% की वृद्धि हुआ, बोलिए। यानी 32% की वृद्धि हुआ तो इसमें भी x% की वृद्धि हो रहा था, यहाँ पर x% की वृद्धि हो रहा था, वृद्धि x हो रहा था, x का मान कितना आ गया 32, नहीं समझे? यानी x% का मान कितना आ गया 32, देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना की वृद्धि हो रहा है 32%। तो 32% का फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ से ये समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से इसको बस निकालने की ये भी एक तरीका है, चाहे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे आप पहुँच सकते हैं। 32% का फ्रैक्शन कितना होता है? पहले वृद्धि तो यही हुआ है ना, अरे कर्मचारियों की संख्या में इतने की वृद्धि हुआ है ना बोलो, तो इसका कितना होता है 8 बटे कितना होता है 25 होता है। नए कर्मचारी कितने आए हैं? देखिए 25 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं 25, और इसका इतने % वृद्धि हुआ है, ये ना कर्मचारियों की संख्या में इतने % वृद्धि का मतलब और लोग आ गए हैं। तो पहले कितने लोग हैं 25 का 32% वृद्धि होकर कितना हो गया 8, और कह रहा है कि सवाल में 8 लोग आए हैं, मगर सवाल के अनुसार कितने लोग आए हैं 240 घटाएंगे तो कितना आएगा 30, 1 यूनिट का मान 30 है। तो बताइए पुराने कितने लोग हैं, यानी कहने का मतलब प्रारंभिक में कितने लोग उसमें कर्मचारी थे। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 750, तो ये 750 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? ये 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए और ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 गजब है, अब उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 18 में। पढ़िए पहले। एक शहर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है, वर्ष के अंत में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना 2:3 हो जाता है। दूसरे वर्ष के दौरान पुरुष जनसंख्या में 15,000 की वृद्धि होती है, ठीक है, लेकिन महिला जनसंख्या में क्रमशः 16.2/3% की वृद्धि होती है। अब चूंकि कुल जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या से दुगुनी है, तो ज्ञात कीजिए कि पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में हुई वृद्धि। भाई साहब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितने साल का बात है? 2 साल की बात है ना, समझिए। अरे 2 साल की बात है कि नहीं है, समझने की कोशिश की जाए। देखिए यहाँ पर जो बात बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में, अब शहर की जनसंख्या क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, इस शहर की जनसंख्या में कितने की वृद्धि होता है? बोलिए 25% का वृद्धि होता है। तो जो अनुपात है वो किसका, मेल और फीमेल का जो अनुपात है कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। सवाल में यही बोला है ना, पढ़ लीजिएगा एक बार। अरे बोलिए। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, तो क्या बोलता है दूसरे वर्ष, ये तो पहले साल से दूसरे वर्ष तक आ गए ना हम, पहला साल ये है, पहले साल से ये क्या है दूसरे वर्ष। अब सवाल कर रहे हैं कि दूसरे वर्ष क्या हो रहा है। दूसरे वर्ष के दौरान पुरुष की जनसंख्या कितने बढ़ जाता है? बोलिए। अरे पुरुषों की जनसंख्या कितना बढ़ गया 15,000 रे कचरा बुद्धि, यानी पुरुषों की जनसंख्या कितना बढ़ गया है 15,000, नहीं समझे? अरे पुरुषों की जनसंख्या कितना बढ़ गया है 15,000, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या कितना बढ़ गया बताइए 16.2/3%। ये तो पुरुष इतना बढ़ गया है, इतना % में बोल रहा है, यही ना हो। तो समझने की कोशिश कीजिए मेरे माय डियर स्टूडेंट। ये 1 बटा कितना बनता है 6, और हम 3 का इतना % निकालेंगे तो उसका कितना करना पड़ेगा 1/6 करना पड़ेगा, जबकि 3 को तो 6 काटेगा नहीं ना। इसके लिए इस रेशियो में एक ऐसे नंबर से गुना कर दीजिए जो 6 का मल्टीपल बन जाए और 6 से कट जाए। तो करना क्या है 2 से गुना कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस रेशियो में हम 2 से गुना इसमें किए हैं तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इस काटने के बाद उतना ही आएगा। तो अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं तो कितना बन जाएगा 6, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 4, और दोनों के रेशियो लेंगे तो उतना ही आएगा। हम इसलिए किए कि इसका 1/6 करने में आसान रहेगा, यानी अब हम इसका 1/6 कर देंगे, यही ना, यानी 1/6 वृद्धि हो गया। इसका 1/6 का मतलब गुना, इसका काटेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 इसमें क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, इतना वृद्धि हुआ है ना, यानी 6 का 1/6 कितना होता है 1, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अब 7। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ वाला जनसंख्या शुरू वाला पहले निकालते हैं कितने यूनिट है। यानी सोचिए, दिमाग अगर लगाइएगा तो ऐसे भी आ जाएगा निकल कर। यानी यहाँ एक ऐसी जनसंख्या है जिसमें 25 वृद्धि करने के बाद महिला क्या बोलते हैं मेल और फीमेल मिलाकर कितना हो जाता है 10। यानी 10 हो गया, यानी यहाँ पर कितने होगा कि उसका 25% निकाल कर उसमें जोड़ने के बाद 10 बन जाएगा। दिमाग लगाओ, या सीधी सीधी बात है 8। 8 में भाई देखो, कहने का मतलब 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। यानी यहाँ जो भी संख्या होगा उसका 1/4 करेंगे, उसमें फिर जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना। अगर 8 लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं 8 की शुरुआती जनसंख्या कितना है 8। अगर 8 हम लेते हैं तो 8 का 1/4 कितना होता है 2, और 2 जोड़ देंगे तो 10 नहीं होगा, क्योंकि दोनों के मिला कर बात हो रहा है। इसमें भी क्या है, दोनों है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की जनसंख्या बता दिया, यहाँ पर नहीं बताया है। या एक और तरीका है, अगर आपको निकालना है तो देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 4, मतलब इनिशियल कितना है 4, इतना एक बढ़ गया कितना हो गया 5। अब 5 यूनिट का मान दिया गया है दूसरे साल, कितना हो जाता है 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2, तो इनिशियल कितना हो जाएगा 8। तो शुरुआती जनसंख्या कितना है 8। समझ रहे हैं ना। तो बनाने के तो बहुत सारा तरीका है, मगर थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो जल्दी हो जाएगा। अब सवाल बोला है, एक लाइन पढ़ लीजिएगा कि शुरुआती जनसंख्या का मतलब प्रारंभिक का 2 गुना हो गया है। अब कितना हो गया 2 गुना, मतलब कि 8 है तो 8 का कितने गुना 2 गुना। 2 गुना का मतलब अब यहाँ पर जनसंख्या जो हो गया कितना हो गया 16। तो जिसमें फीमेल कितना है 7 और मेल कितना हो जाएगा 9। दोनों के मिलाकर ना कितना होना चाहिए 16। तो यहाँ से बात हो गया समाप्त। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। अब चाहे तो इसको आप मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत के बाद इसको मिटा सकते हैं। अब यहाँ से बताइए 1 पैसा की किसी को दिक्कत है नहीं है। अब निकलेगा, ध्यान देना। यहाँ पहले बताइए कि यहाँ पर इसकी जनसंख्या दिया गया है कि पुरुष कितने बढ़ गया दूसरे साल से, यहाँ से यहाँ तक आने में पुरुष कितना बढ़ गया है बताइए 5 यूनिट बढ़ गया है। पुरुष कितने बढ़ा है 5 यूनिट बढ़ गया है, जबकि 5 यूनिट का मान कितना बोल रहा है 15,000। 5 यूनिट का मान कितना बोल रहा है 15,000। कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3,000। कोई दिक्कत की बात है क्या सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ, सवाल ये पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि पहले वर्ष के दौरान में जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुआ है। तो पहले वर्ष यही न है, यानी यहाँ 8 है और यहाँ तक आने में कितना हो गया है 10, और यहाँ जनसंख्या कितना है 8, और यहाँ मिला रहे थे कितना हो रहा है 10। मतलब पहले वर्ष की जनसंख्या कितना बढ़ गया है 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 3,000, तो 2 यूनिट का मान 6,000। ख़त्म बात। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक पुस्तकालय में उल्लेखों की संख्या n है, ठीक है, यानी कुल मिलाकर संख्या क्या है आपके पास n। पहले वर्ष उसमें x% की वृद्धि है और फिर अगले वर्ष क्या होता है x% की कमी होता है। 2 वर्ष के अंत में पुस्तकालय उल्लेख की संख्या क्या होगी। अरे बिल्कुल आसान है यार, जो भी होगी n में क्या होगा कम होगा, n से क्या होगा कम होगा। वृद्धि आप बताइए 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो हम क्या बोले थे बोलिए। अरे भाई नहीं बताए थे हम कि 20 का स्क्वायर बटे में 100 कर देना, हमेशा क्या आएगा कमी। जैसे x% की वृद्धि और x% के क्या हो गया कमी, इसका मतलब x स्क्वायर बटे में 100। तो समझने की कोशिश करो, बस इससे ज़्यादा जीडी का सवाल है ये, ठीक है, SSC जीडी। तो कहता है x% की वृद्धि x% की कमी, तो माइनस x स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 100, और % इतने की क्या होता है हमेशा कमी होता है। हम सक्सेसिव फार्मूला में बताए थे यही ना। और भाई संख्या है क्या n, तो n से क्या रहेगा हमेशा कम रहेगा। हो गया, जो ऑप्शन होगा वही टिक कर दीजिएगा, ख़त्म बात। कोई दिक्कत है। आप बताइए, हमारे देश में कोरोना आया था ना, तो कोरोना पर सवाल पढ़िए। कोरोना के दौरान सरकार ने कहा, क्या कहा भाई, कि कुछ कर्मचारी घर पर रहेंगे। क्या करेंगे भाई, घर पर रहेंगे। इसलिए एक क्या होता है संगठन में कल 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। समझे मेरे बात क्या बोले। अनुपस्थित का मतलब ये लोग नहीं आए हैं, प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है ना बोलो। आगे बढ़ते तो कहता है लेकिन आज 8% महिला
और क्या 31% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित थे आज। मतलब लेकिन उस दिन जिस दिन बोला है ना उसके बाद की बात हो रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है मेरे भाई, लेकिन आज महिला और पुरुषों की जनसंख्या क्या है, बराबर है। यहीं से सवाल को हम तोड़ेंगे। यदि संगठन में कल कुल कर्मचारी की संख्या, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ यहाँ से बोला कि यदि संगठन में कुल उपस्थित कर्मचारियों की संख्या इतनी थी तो संगठन में बताइए कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। यही ना, समझने की कोशिश करना, एक लाइन में सवाल बन जाएगा मेरे भाई, समझो। आइए सबसे पहला बात जो है उस पर ध्यान देते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं। लेकिन आज जो शब्द लिखा है ना, देखिए यहाँ पर बात ऐसे है कि सरकार क्या बोलते हैं, कोरोना के कारण सरकार बोलते हैं कुछ कर्मचारी घर पर रहेंगे और कुछ कर्मचारी सर सफाई करने के लिए आएंगे, सफाई करने के लिए आएंगे। तो भाई उस दिन इतने तो अब्सेंट, क्या बोलते हैं, अब्सेंट रहते हैं। अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित रहते हैं। मगर लेकिन आज 8% पुरुष नहीं आए हैं, सॉरी महिला नहीं आई है, और 31% पुरुष कर्मचारी नहीं आए हैं। यही ना, यही नहीं बोल रहा है सवाल। मगर जो आए हैं ना उनकी संख्या क्या है, बराबर है। पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या क्या है, बराबर। जो आज आए हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कल बोले थे कि इतने लोग नहीं आए हैं, और आज भी बोला है कि इतने लोग अनुपस्थित है, मगर जो लोग आए हैं उनकी संख्या क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ से करते हैं फीमेल की अगर बात करते हैं तो बताइए, अगर फीमेल कितने, ध्यान दो, फीमेल 8% नहीं आती है तो कितने परसेंट आती है, बोलिए, 92% आती है। मेल 31% नहीं आते हैं तो कितने आते हैं, 69% आते हैं। ये आपस में क्या है, जो लोग आते हैं वो क्या है, बराबर हैं। परसेंट से परसेंट कट गया, 23 से काटते हैं कितने बार में, 4 में, और 23 से 3 बार में। तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम, फीमेल और मेल का रेशियो। तो फीमेल वाला क्या होगा बताइए, मेल में जो है, तो मेल कितना है 3, और जो मेल में हो क्या, सॉरी जो फीमेल में हो क्या हो जाएगा, मेल का। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब सवाल, सरकार क्या बोला था भाई, कोरोना के कारण सरकार ने कहा कि कुछ कर्मचारी घर पर रहेंगे, इसलिए संगठन में कल 13% पुरुष नहीं आए हैं। तो इसका 13% निकालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं आए हैं तो, समझ रहे ना। इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2-2 जीरो लगा लेना है कि निकालने में आसानी होगा। तो टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल कितने लोग कर्मचारी हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, 700 लोग हैं। अब ये बताइए फीमेल कितने नहीं आती है और पुरुष कितने नहीं आते हैं। तो पुरुष 13% नहीं आते हैं, यही ना। और ये कितने बोले हैं, 20, इसका 20% नहीं आते हैं। नहीं आने का मतलब क्या, अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका 20% निकालते हैं, परसेंट से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 60। यानी महिला कितने नहीं आती है, 60 नहीं कि हम निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि हमसे पूछा है कि कितने लोग उपस्थित, क्या बोलते हैं यार, पूछा तो सवाल में हमसे कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए, मगर जो संख्या दिया गया है वो कैसे संख्या दिया गया, उपस्थित कर्मचारियों की संख्या दिया गया है। उपस्थित मतलब प्रेजेंट कर्मचारियों की संख्या दिया गया, तो प्रेजेंट हमको चाहिए ना। चलिए ध्यान देते हैं, इसका 13%, तो पहले इसको काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 52। ये लोग क्या, ये लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, ये लोग नहीं आए हैं, पागल, नहीं आए हैं। लिखा है सवाल में कि इसका 13% लोग नहीं आए हैं, इसका 20% ये नहीं आए हैं। तो महिला कितने नहीं आई है और पुरुष इतने नहीं आए हैं, टोटल मिलाकर कितने नहीं आए हैं, अरे कितने नहीं आए हैं, 112 लोग नहीं आए हैं। तो कहने का मतलब है कि 112 लोग नहीं आए तो कितने लोग आए हैं, 588। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो ये इतने लोग आए हैं। सवाल में कितना बोला है कि नहीं आए हैं, कहाँ है सवाल, 3528। तो 3528 ये इसका कई गुना है, 7 गुना है, कुछ भी, 7 × 5 = 35। अरे इससे भाई गलत बोल रही हो, देखो कितने गुना है, नहीं आएगा। इसका 7 गुना कैसे होगा यार, यहाँ पर 8 है ना, 6 गुना होगा ना, बोलो है ना। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कह रहे कि बताइए टोटल कितने कर्मचारी है, तो टोटल कर्मचारी कितने हैं, 1 यूनिट का मान 6, तो इतने यूनिट का मान निकाल देते हैं, 4200। टोटल कर्मचारी कितने हैं,
4200। सवाल में यही पूछा है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है, 4200। ख़त्म बात। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक आदमी हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाता है ताकि वह एक साल में एक कार खरीद सके। किस प्रतिशत तक उसे अपनी बचत बढ़ानी चाहिए कि ताकि वह 9 महीने में ही कार को खरीद सके। भाई देखने की समझने की कोशिश कीजिएगा। कार को खरीदने के लिए तो पैसा उतना ही लगेगा। अगर 12 महीना में खरीदेगा तभी उतना ही पैसा लगेगा, 9 महीना में खरीदेगा तभी उतना ही पैसा लगेगा। इसका मतलब खरीदने के लिए जो पैसा है वो क्या है, कांस्टेंट है। पैसा क्या है यहाँ पर, स्थिर। तो हम 12 मंथ में उसको क्या करना है, खरीदना है। मगर वो कहता है ना कि इतना आपको भाई बचत बढ़ा देना है कि वो कार को कितने में खरीद लेना है, 9 महीने में ही खरीद लेना है। तो अगर इसको रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा, ये 4, ये कितना आएगा 5, ये 4, ये कितना, सॉरी ये 4 और ये कितना आएगा 3, यानी 4 और कितना आएगा 3, 4:3 में हो जाएगा। तो जो इसका प्राइस बचत का, सेविंग का पैसा कितना हो जाएगा, यानी कितना ये बचाएगा सेविंग में, सेविंग कितना करेगा। तो इसका अपोजिट रेशियो में ये 3 का बचत, ये कितना करेगा 4, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब कार का जो पैसा है वो क्या है, इक्वल है। क्योंकि कार का पैसा 9 महीना में खरीदेंगे उतना ही पैसा देंगे, और 12 महीना में खरीदेंगे तो उतना ही पैसा। तो यहाँ से गुना करें 36 है, यहाँ पर कितना 36, दोनों साइड बराबर है ना। जिस रेशियो में आप टाइम लिए, टाइम का जिस रेशियो में टाइम है ना, उसके अपोजिट रेशियो में क्या हो जाएगा, बचत। मतलब ये अगर 12 महीना के लिए रखता है, ध्यान सुनना, अगर ये 12 महीने के लिए कार को कहता है कि हम 12 महीना में खरीदेंगे तो हर महीना कितना बचाता है, 3 रुपया। और यहाँ पर 9 महीना में अगर उसे कार को खरीदना होगा तो हर महीना कितना करता है, 4 रुपये का बचत करता है। तो यानी कितने बचत में वृद्धि किया है, यही तो पूछ रहे हैं कि बताइए उसको बचत में कितने की वृद्धि करना पड़ेगा। 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, वो कितने पर, 3 पर। तो 1/3 कितने परसेंट होता है, 33, सही, वो 3% है ना। बोलो जो है वो टिक कर दीजिए, ख़त्म। इससे ज़्यादा सवाल है नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए प्रश्न को पढ़िए, क्या हो गया, शुरू है ना। कह रहा है कि दाल के मूल्य में क्या होता है, 6.66% वृद्धि हो जाती है। और दाल के क्या बोलते हैं, उपभोग में कितना, 4.1/6% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च में बताइए, खर्च में होने वाले परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई आप बताइए। गुड मॉर्निंग। यही तो हम बता रहे थे, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुना कंजप्शन। यही तो हम कब से सिखा रहे थे, बोलिए। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी तो निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से, कि पहले प्राइस को लिख लो, फिर कंजप्शन के लिख लो, और इन दोनों में सीधी गुना करा दो रेशियो से। तो जो निकल कर आएगा वो किसका रेशियो निकल कर आएगा, एक्सपेंडिचर का निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये वाला कथा जो है, ये भाई साहब ये जो कहानी है इधर करते हैं। चलिए तो क्या बोला है भाई, इतने की वृद्धि होता है किसके, दाल के, क्या बोला है, दाल के मूल्य में, मतलब प्राइस के। तो पहले हम प्राइस के रेशियो यहाँ लेते हैं, तो कितना 6.66% कितना होता है, 1/15 होता है ना। बोलिए, तो 1/15 हो गया, 1/15 होता है कि नहीं होता है। तो इनिशियल कितना है प्राइस 15, अब बढ़ कर कितना हो गया। अब कंजप्शन की बात करते हैं, कंजप्शन में क्या होता है, उपभोग में देखते हैं। तो कितना है, 4.6 में इतना, ये कितने के बराबर होता है, कोई तो बता दो। एकदम आसान है भाई, 1/24 का होता है रे सड़ी बुद्धि। फ्रैक्शन याद नहीं है, अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो काम चलेगा नहीं। तो ये क्या है, इनिशियल कितना है 24, एक वृद्धि होकर कितना हो गया 25, और इस सीधी इन दोनों में गुणा करेंगे तो जो निकल करेगा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो कटता है, कटा लीजिए, 4 से कटाएंगे कितने, 4 बार में, 4 से कट, चलो 8 से कट रहा है, 8 से कितने बार में, 2 बार में, 8 से कितने बार में, 3 बार में, यही ना। अब तो नहीं ना कटेगा, अब 5 से कटेगा, ये 5 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, गुना करेंगे तो 3 के 9, और ये कितना हो जाएगा 10। मतलब कितने का वृद्धि हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है। चेंज कितने आया है, देखो तो इनिशियल खर्च कितना है, इतना, अब खर्च इतना हो रहा है, मतलब कितने का वृद्धि, 1 का, और कितने 1/9, 1/9 कितना होता है, कोई बताओ, 11.11% होता है, 11.11% होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है,
क्वेश्चन नंबर ये आपका 22 है और ये क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। कह रहा है एक शहर में महिलाओं की जनसंख्या और पुरुष की जनसंख्या से क्या है बताइए, 22.22% कम है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, बोलिए हाँ या ना। और कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में बच्चों का प्रतिशत क्रम से इतना इतना है, यही ना। एडल्ट का संख्या यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि शहर में बच्चों की संख्या बताइए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले जो हम बात बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मेल है और क्या है, यहाँ पर फीमेल है। और कितना है, 22.22% का मतलब क्या बनता है बताइए, 2/9 बनता है। तो सवाल हमसे जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है, इतना % कम है। पुरुषों से इतना % कम है, तो पुरुष कितना है 9 और 2 कम है, तो कितना हो जाएगा 7। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 16। समझ रहे, टोटल कितना आ जाएगा 16। और इसका 40% है, इसका इतना % बोल रहा है ना। पढ़िए सवाल का, 25% बोला है ना। पुरुष का 25% क्या है, बच्चे हैं। समझने की कोशिश करना। तो इस 9 का 25% निकालेंगे तो मुश्किल होगा। टोटल जनसंख्या है 16, मतलब इस 9 का 25% निकालने में मुश्किल होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। रेशियो ले लेते हैं, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, टोटल में भी 2 जीरो। जब एक तरफ 2 जीरो तो चारों तरफ 2 जीरो। अब इसका 25% क्या है, बच्चे हैं। इसका 25% क्या है, इसका 25% बच्चे हैं। तो 25% इसका बच्चे हैं, तो कितना हो जाएगा 225। अरे 25 नवा 225 होता है कि नहीं होता है, हम पूछना चाहते हैं, बताइए मुझे इतना। अब इसका कितना बोला है, 40% बच्चे हैं। मतलब क्या है, बच्चे का मतलब समझ रहे, ये मेल बच्चे हैं और ये क्या है, फीमेल बच्चे हैं। तो यहाँ से कटाएंगे 2 जीरो खत्म, यानी 200 कितना आएगा 80। यानी 225 और 280 ये आपका संख्या है। क्या है, बच्चों की संख्या है। टोटल यहाँ संख्या है कितना, 1600। तो 1600 में टोटल मेल और फीमेल के बच्चे कितने हैं, सबको मिलाते हैं तो कितना आएगा, 400 कितना आ जाएगा, 500 कितना आ जाएगा बताइए तो, 505 आ रहा है। तो 505 ये क्या है, बच्चे की संख्या है। बच्चे कितने हैं, 505 है। कोई दिक्कत की बात नहीं हो रहा है। तो समझने की कोशिश करना, यहाँ से एक बात, एक लाइन समझने की कोशिश की जाए, एक लाइन समझने की कोशिश की जाए तो मज़ा आएगा, यही ना। समझिए टोटल यहाँ पर जनसंख्या है कितना, 1600। और इसमें से जो बच्चे हैं कितने हैं, 505। तो एडल्ट कितने हैं, एडल्ट, तो एडल्ट के निकालना है तो इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना है, 1095। तो 1000 सही घटाइए ना, 1095 क्या है, एडल्ट है। एडल्टों की संख्या कितना दिया है, पढ़िए, 76,650। ये एडल्ट कितने, 76,650 एडल्ट है। एडल्ट की संख्या इतना है। तो इसको कटाएंगे तो 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा, कटाइए, भाग देने आता है। अरे भाई साहब, इसका 7 गुना सीधी सीधी दिखाई दे रहा है, कचरा बुद्धि। इस जीरो को छोड़, इसमें अगर इस जीरो को छोड़ दो, ये इसमें 7 से करेंगे गुना तो इतना आ जाएगा, 1 जीरो फोकट में 70 बार में कटेगा। बोलिए, तो आपसे पूछा है कि बच्चों की संख्या बताइए, यही नहीं पूछा है कि बच्चों की संख्या कितना होगा। तो बताइए 70, 1 यूनिट का मान 70, तो बच्चों की संख्या कितना है यूनिट में, 505 है। तो इसने गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और कितना हो जाएगा, जीरो। भाई गुना कर लो, 1 जीरो है ना, 35, फिर जीरो आएगा, हार्सिल पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 35 जीरो, क्या हो जाएगा आपका, 35 जीरो। इसमें 1 पैसा के भी अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। तो चलिए, ये क्या है, आपको बच्चों की संख्या है। ये आपका क्या है, बच्चों की संख्या है। तो ये बच्चों की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यही हम जवाब दे भी दिए। अगला सवाल पढ़िए, इतना ही में हो जाएगा, इतना ही में कर लेते हैं आज इसका हम कहानी समाप्त करते हैं। 24 नंबर देखिए, प्रश्न क्या बोला है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसके पास
एक निश्चित राशि है, मतलब उसके पास कुछ पैसा है और वह बाजार जाता है, बताइए 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है, यानी 50 आम भी खरीद सकता है या 50 संतरे और 40 आम भी खरीद सकता है। और टैक्सी के किराए के लिए 10% क्या करता है, राशि को रखता है। समझो मेरा बात, एक बाजार में जाता है, उसके पास निश्चित पैसा है। ये बढ़िया सवाल है, कहाँ नहीं मान रहे हो? एक लपट देंगे बस सीधा हो जाएगा दिमाग। यहाँ पर क्या है, 50, उसके पास इतना पैसा है ना कि वो 50 क्या संतरे खरीद सकता है और क्या या तो 40 आम खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसलिए कि भाई साहब उसके पास कुछ जाने आने का खर्च भी तो चाहिए, टैक्सी के लिए, टैक्सी के किराए के लिए 10% राशि रखता है, ये ना। और उसके बाद 24 आम खरीदता है, और उसके बाद क्या करता है, 24 आम खरीदता है, मेरे भाई समझो। उसके बाद 24 आम खरीदता है, तो शेष राशि में से उसने संतरे खरीदे, क्या उसने जो संतरे खरीदे उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल ये बोला है, उसने जो संतरे खरीदे हैं उसके क्या बताइए। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए हम लोग एक एक लाइन का बातें कर लेते हैं। देखिए 50 क्या खरीद सकता है, ऑरेंज बोलते हैं तो इसको बड़ा ओ दे देते हैं, और ये इसके बराबर क्या, या तो इतने खरीद सकता है या 40 मैंगो खरीद सकता है, मतलब आम, या तो संतरे या तो आम। तो उसके पास टोटल पैसा कितना है ये सब खरीदने के लिए। तो इसके लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो। 100 मानने के 100 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 200। तो ये 200 आएगा एलसीएम, जबकि पता है कि उसके पास कितना पैसा है, 200। अगर 200 पैसा है तो हम जितना पूछ रहे हैं उतना मुझे जवाब देना, ठीक है। अगर उसके पास 200 रुपया है, क्या है, 200 रुपया है, और उसमें संतरे कितने खरीदता है, 50 संतरे खरीदता है 200 रुपया में, तो बताइए एक संतरे का दाम कितना है, 4 रुपया, समझे ना। एक संतरे 4 रुपये के मिलेगा, तो 50 संतरे 200 में। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहता है सवाल यहाँ से कि आम खरीदता है 40, तो 40 आम के लिए 200 रुपया देता है, तो एक आम कितने का मिलेगा, 5, तभी तो 40 आम का दाम कितना होगा। मगर अब आगे बढ़ते हैं, जो उसके पास पैसा बच जाता है, तो ये इतना ही टोटल उसके पास कितना पैसा है, 200 है, और ये 200 का 10% क्या करता है, किराए पर खर्च कर देता है। तो 200 का 10% कितना होता है, 20 आएगा। तो 20 खर्च कर दिया किसके, किराए पर, और जो बचे हुए पैसा है ना उसमें क्या करता है, 24 आम खरीद लेता है। तो यहाँ से एक आम का दाम कितना है, 5, तो 24 आम का दाम कितना, 120, यानी 120 रुपया का ये यहाँ पर ख़रीदारी कर लिया। यानी टोटल घटाए तो उसके पास अब कितना पैसा बच गया है, 60 रुपया बच गया है। और ये जो पैसा बचता है ना, इसी पैसा में क्या करता है, संतरे खरीदेगा, ये ना। तो बताइए संतरे कितना खरीदा, 60 रुपये उसके पास है, सोचिए 60 रुपये है, और सवाल पूछ रहा है कि 60 रुपये में कितने संतरे खरीदा है। एक संतरा का दाम कितना है, 4 रुपया, तो 60 रुपये में कितने संतरा मिलेगा, 15 मिलेगा, यानी 2 संतरे लेंगे तो 8 रुपया। तो यहाँ पर भाई साहब 4 से भाग दे दो, एक संतरे के दाम से भाग दे देंगे तो यहाँ पर संतरों की संख्या निकलेगा। तो कितने संतरे, 15, यानी 15 को संतरा खरीदेगा तभी तो यहाँ पर 15 चौका 60 होगा रुपया, बोलिए। तो संतरों की संख्या कितना हो गया, 15, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका अंतिम प्रश्न बच गया जो यहाँ पर हम कर देते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर पढ़िए क्या बोल रहा है, बच्चों के जन्म जो होता है 5% मामलों, देखो यहाँ से 5% ऐसे मामला है जिसमें जुड़वे बच्चे होते हैं। ए लड़के, 5% ऐसे मामला है जिनमें क्या होते हैं, जुड़वे बच्चे होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत है, यही ना। कि भाई बताइए टोटल जितने बच्चे हैं उसमें से जुड़वे बच्चे कितने पैदा होते हैं। एकदम आसान बात है, टनक सी बात है। मान लीजिए कि उसमें कितने टोटल 100 यूनिट बच्चे हैं, समझने की कोशिश करना। ये भाई साहब अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है, 100 यूनिट। इसका 95% तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल डिलीवरी है, समझ रहे हैं ना। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जुड़वे बच्चे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब 95 ऐसे बच्चे हैं जो सिंगल है, डबल वाले नहीं हैं, 95%। अब 5% ऐसे हैं कि एक में कितना मिलेगा, 2, एक में कितना मिलेगा, 2, तो 5 में कितना, एक पे एक फ्री है, एक पे क्या है, फ्री है। तो 5% मामले में क्या है, 5 में 5 हो जाएगा, नहीं
एक बच्चा फ्री है, एक पे एक बच्चा फ्री है तो 5%, तो 100 का 5% 5 होता है, मतलब 5 बच्चे पर 5 फ्री है, यानी टोटल बच्चे कितने पैदा हो गए। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी कितना होता है तो 95, यहाँ डबल वाला कितना हो गया 10 हो गया, एक पे एक फ्री हो गया है ना, बोलो तो टोटल कितने बच्चे पैदा हो गए 105 बच्चे पैदा हो जाते हैं। कोई दिक्कत की बात है? अरे बोलो, इसमें जुड़े हुए बच्चे की संख्या पूछ रहे, तो जुड़े हुए बच्चे की संख्या कितना है 10 है, तो इसका कितने परसेंट हुआ, तो परसेंट निकाल दो यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे भाई काटने आता है तो कटा लीजिएगा। ये सब परसेंटेज कटा कर मतलब कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ 100 से गुना भी कर सकते हैं, चाहे ये भी कर सकते हैं कि 5 से कटेंगे तो 2 बार में, ये कटेंगे तो 21 बार में, तो 2/21 है, ये 1/21 का फ्रैक्शन देख लेना, ठीक है। 1/21 का फ्रैक्शन में 2 से गुना कर देंगे तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, सही ऐसे ही आ जाएगा। 1/21 का परसेंटेज मान में है, या आपको मर्जी नहीं है तो आप 10 का कितना है 105 और 100% कर सकते हैं ऐसे। एक जीरो से, यहाँ पर जीरो से नहीं कटेगा, किससे काट लेना 5 से, 5 से 21 बार में, 5 से ये 20 बार में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 200 में आप क्या 21 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 9.5 आ जाएगा। जैसे करना है वैसे कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये होता है टाइप नंबर समाप्त। टाइप क्या है आपका 21, तो टाइप नंबर 21 जुड़े हुए बच्चे के साथ समाप्त किया जाता है। अब हम लोग टाइप शुरू करेंगे टाइप नंबर 22। तो टाइप नंबर 22 आपका शुरू होगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।